हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th का मैथ पर बात कर रहे थे। आपको पता चला कि हम लोग अब धीरे धीरे लास्ट वाली एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट भाग में कुछ पढ़े हुए, कुछ सेकेंड भाग जो बचा हुआ है। आज 3.3 का सेकेंड पार्ट है, जो भाग बी के रूप में। इसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट लेसन आएगा। नेक्स्ट लेसन में जो देखने को मिलेगा, द्विघात समीकरण की बात किया जाएगा। तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में जितना दिया गया है उस सिलेबस के अनुसार आपको एक एक सवाल जो है कंप्लीट करवा दिए गए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना पढ़े हैं अच्छे से पढ़े होंगे, और अपना जो है मेरे साथ ही साथ आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा। दूसरी बात मैं कहूँगा ये भी कि आप कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि मैथ है, मैथ थोड़ा से कठिन है, लेकिन जब उसको बार बार लगाते हैं, बार बार एक्सरसाइज करने पर वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, सरल हो जाता है। इसके अनुसार अब हम लोग सिर्फ डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलेंगे। और हम लोग आपको भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अपने जितने मित्र हैं और अपने जितने रिलेशन हैं, सभी लोगों को हमारे चैनल से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे भी कहिए कि और लोग को जोड़ें, जिससे कि हर बच्चे को यहाँ से लाभ मिले। ठीक है, जो कि चैनल का नाम है SWS डालिए, या स्टूडेंट विथ सूर्यकांत के नाम से है, जो कि वहाँ से भी सर्च करेंगे गूगल पर तो आएगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पे। यदि बात करेंगे प्रश्न में, हमारे पास पहला प्रश्न जो दिया गया है, पहले प्रश्न में बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म के बनाए और इनके हल हो। बोला गया कि रैखिक समीकरण युग्म बनाओ। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब कहोगे भैया एक बात मुझे बताइए, रैखिक समीकरण होता क्या है। सर्वप्रथम मैंने रैखिक समीकरण आपको मैं शुरू में बताया, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसी को बोला जाता है रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदिक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पहले एक्सरसाइज में इसी की बात किया गया था 3.1 में। 3.2 में आपने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, जो कि एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग 3.3 पढ़ रहे हैं, जो कि विलोपन विधि से बोला गया है। जो विलोपन विधि भी इजी है, लेकिन सिर्फ समझना है। और हमारा जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम 5 है, पाँचों वर्ड प्रॉब्लम हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर पेपर में देखो 6 वहाँ पर था, 6 या 5 नियरेस्ट वहाँ पर मान लो था, सिर्फ यहाँ भी है 5 माने तो 5 दूना के 10 क्वेश्चन क्या मैं लगा नहीं सकता। 10 क्वेश्चन मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम का आए, तो एकदम अच्छे से हम मेरे हिसाब से यहाँ पर और बढ़ाएंगे। 1 मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ कि आपके पास टोटल कितना है। 11 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्रश्न दिया गया। 16 जो प्रश्न है, 16 प्रश्न जो वर्ड प्रॉब्लम का है, बस बाकी शेष जो है आपको वहाँ पर दिया रहेगा, विधि दे दिया जाएगा, जिसको आप लगा सकते हैं। इसीलिए मैं आशा करूँगा कि आप वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और जिससे कि आपको अपने पेपर में, अपने आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा रोल आप निभा सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, प्रश्नावली 3.3 पर। यहाँ पर जो कि अब ओल्ड बुक के अनुसार 3.4 में दिया रहेगा, और न्यू बुक के अनुसार जो न्यू बुक मार्केट में आई NCERT बेस पर, वो 3.3 रहेगा। यहाँ बोला कि विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, अच्छी बात है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है।
इसके कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास एक भिन्न की बात करूं, ये भिन्न है। यदि भिन्न में क्या है, अंश और हर। एकदम आराम से करते हुए चलिए, जिससे कि आपको सीखना है। जब सीख लेंगे तो स्थिति पकड़ लीजिएगा। बोला कि भिन्न अंश और हर, कहे कि यहाँ पर मैं मान सकता हूँ अंश को x मान लेंगे, y को x, हर जो है y है, अंश जो है x है। कहेंगे यहाँ पर इतना मानने के बाद इसके बाद हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हमारे प्रश्न में बोला गया है कि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे। अंश में एक जोड़ दो तो कहोगे भैया यहाँ पर अंश मैंने एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो मेरे पास जो प्राप्त हुआ एक प्राप्त हुआ। हमको यही बात तो बोला गया था। यहाँ पर तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो मेरे पास बचा क्या, x+1 बराबर y - 1, यही बचा। मैंने फिर से y को यदि पक्षांतर करते हैं तो मेरे पास निकल के आएगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा। ये क्या है, -1 है। अब ये प्लस है तो इस साइड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो 1 1 2 हो जाएगा। तो मेरे पास रैखिक समीकरण का एक समीकरण बना कि नहीं बना, तो भैया बना, जिसका नाम आपने भी बताया था ax + bx + c1, ax + bx + c1, यही बात किया था जिस पे हमने कार्य किया। फिर प्रश्न में यदि बात करते हैं, फिर से प्रश्न में यदि बात करें, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 प्राप्त हो जाती है, तो भिन्न क्या है। फिर से बोला इसी भिन्न में कि आप हर में एक जोड़ दें तो मेरे पास 1/2 प्राप्त होता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास हर में अंश में कुछ नहीं, हर में एक जोड़ दिया जाए तो मुझे 1/2 प्राप्त होता है। तो मैंने बोला कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो 2, इसका इसमें किया x+1 आएगा, क्या आएगा, x+1 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो आया ये आ गया, तो यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर y रहेगा। पक्षांतर करो, पक्षांतर करोगे तो 2x - y बराबर 1, ये क्या बन गया मेरे पास, समीकरण 2, और समीकरण 2 बन गया। क्या भैया आप तो यही भी बात बता कर आए थे कि रैखिक समीकरण बनाने के लिए बोला था, तो मैंने रैखिक समीकरण बनाया कि नहीं बनाया, को बनाया। क्या बनाया, कहोगे x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1 बनाया, यही बनाया। इसके बाद हम लोग को विलोपन विधि से बोला गया है हल करने के लिए, तो हम विलोपन विधि से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए कि विलोपन विधि से, या तो मैं ऊपर ही लिख दूंगा विलोपन विधि से या विलोपन विधि से विलोपन विधि से हल करने की यदि बात करते हैं, तब मेरे पास x बराबर, यहाँ भी x यहाँ पर है, लेकिन y यहाँ भी, y यहाँ पर सेम y वाला मिल रहा है, मगर ये तो नहीं मिल रहा है। मैंने बताया था कोई एक मिलना चाहिए, तो कोई एक क्या हुआ, मिला। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल किया, समीकरण 1 क्या है, कहोगे भैया यहाँ पर 2x - 1 बराबर 1, 2x सॉरी यहाँ पर x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, घटाऊँगा
ए प्लस ए बी प्लस 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 माइनस माइनस, इसका मतलब ये तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये माइनस में से जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कट जाएगा। मेरे पास प्लस ही है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर क्या हो गया माइनस, मतलब माइनस 3, माइनस माइनस कट गया, तो यक्स बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया। जब यक्स की वैल्यू 3 आई तो यहाँ पर फिर से लिखोगे तुम लोग समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में 3 माइनस वाई बराबर -2, ये हो जाएगा। -2 को इधर लाओ, प्लस इसको इधर भेज दो वाई, 3 2 5, तो वाई बराबर सीधा सीधा लिख दो तो 5। तो यक्स की वैल्यू तो हमको भिन्न में पूछा गया है, तो यक्स बटे के वाई, यक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया जाए, तो यहाँ पर जो प्रश्न शुरू में समझ लो फिर से एक बार, हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि भिन्न में अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए, ये बोला गया, तो वह 1 प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह फिर उसको तो इतना तो कर ही लेंगे आप, और इसके बाद फिर उसी तरह बोला गया है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 प्राप्त होती, तो इतना लिख लेंगे। इस तरह के हम लोग हल करते हैं, जिसके अनुसार हमको प्राप्त होगा। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, जिसके अनुसार x की वैल्यू 3 आएगा। यहाँ विलोपन विधि बोल दिया हूँ, जिससे क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सेकेंड वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि लिखेंगे नूरी की आयु, सेकेंड है नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष, ये दिए गए हैं। पाँच वर्ष पूर्व यहाँ पर लिखेंगे, सेम इस तरह का सवाल आप लगाए हुए हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु पूर्व बोला गया है, माइनस लगा देंगे। ठीक, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद बोला गया है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी होती है। सोनू की आयु से क्या है, 3 गुनी है।
अब पता चला कि इसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है, इसकी मुझे पता चला कि y माइनस 5 करना है, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। पक्षांतर कर दो, x माइनस 3y बराबर इधर आएगा प्लस में x माइनस 3y माइनस 10 आएगा। क्या बना? समीकरण 1 बना, समीकरण 1 बन गया। फिर उसके बाद क्या दिया? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है। पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु नूरी और सोनू की आयु, पश्चात का मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक, सेम इसी तरह लिखेंगे, कुछ नहीं, इस तरह का बात है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो पश्चात है या बाद है, दोनों में प्लस लगाना, या पूर्व या पहले है तो हम माइनस लगा देंगे। दो गुनी बोला गया है, ठीक, यहाँ तक तो आया होगा। देखो इसके बाद नूरी की आयु बराबर 2 गुणी सोनू की आयु, तो इसका तुमको पता चला कि x प्लस 10 है, 2y प्लस 10, x प्लस 10 2y प्लस 20। पक्षांतर कर दो, x माइनस 2y 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया। क्योंकि 2 थे मैंने रैखिक युग्म या रैखिक समीकरण युग्म बना दिया। फिर इसके बाद कुछ नहीं, कोई बराबर दिखाई दे रहा है, x यहाँ भी x यहाँ बराबर दिख रहा है, इसका मतलब किसी कुछ करना नहीं है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर, x माइनस 2y बराबर x माइनस, घटाने पर ये कट जाएगा कि प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा माइनस y, माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ प्लस है, माइनस 20, y की वैल्यू कितनी आएगी? 20 है। लिखो यहाँ पर फिर से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x माइनस 3 गुणी 20 माइनस 10, 20 3 60 बराबर माइनस 10, x बराबर 60 माइनस 10, x बराबर 50। इसका मतलब नूरी की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु कितने हैं? तो 20 वर्ष। आया समझ में? तो यहाँ पर जो बोला गया नूरी और सोनू की,
तो यहाँ पर जो इस तरह के सवाल हम लोग पहले वाले 3.2 में भी देखे थे, इस तरह का सवाल दिया गया तो वहाँ भी लगाएंगे। तो सेम बात इसी तरह का यहाँ भी दिया गया था, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, इसे घबराना नहीं है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो तीसरा वाला प्रश्न क्या कहता है, तीसरे वाले में क्या दिए गए, कहा गया है कि तीसरे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहां पर मेरे पास दो अंकों की संख्या, सबसे पहले लिखो दो अंकों की संख्या 10x + y। दो अंकों की संख्या क्या लिखा, 10x + y। मगर संख्या दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया गया है, कितना मेरे पास दिया गया है, तो हमारे पास 9 है। तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग या योगफल, इसका मतलब कि x + y बराबर a बनेगा, क्योंकि हमारे पास से ही बोला गया संख्या के अंकों का योग, तो x + y बराबर 9। लेकिन हमारे प्रश्न में एक बात और दिया गया है कि संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलट दिया जाए तो 2 गुना हो जाता है। प्रश्नानुसार यहाँ पर लगा दो, प्रश्नानुसार 9 गुना बोला है और 2 गुना पलट दिया जाए तो 2 गुना की बात कर रहे हैं। अब पलटेंगे कैसे, बस यही करेंगे। तेरी पलटने की यदि बात की जाती है, क्योंकि प्रश्न एक बार और पढ़ लो, देख लो क्या दिया गया। बोला गया है कि संख्याओं को जो दिया गया पलट दिया जाए, तो पलटने पर तो इसी को जो लिखा गया है, तो 2 अंकों की संख्या तो मुझे पता था, तो उसी में 9 गुना, फिर बोला कि उसको पलट दिया जाए तो 2 गुना, 9 दहा में 90, 9y 20y और 2x पक्षांतर कर दिया मैंने। सबको पक्षांतर किया मैंने, तो मेरे पास 9 को इधर लाओ, 2 को इधर लाओ, $90x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x, 20y माइनस 9y, इसको घटाएंगे तो मेरे पास 88x आएगा, इसको घटाएंगे तो मेरे पास 11y आएगा, ये आएगा। तो मुझे पता चला कि 11 वाट है 88, मुझे पता चला कि 11 वाट है 88 होता है, क्योंकि मेरे पास अभी पक्षांतर तो करते, क्योंकि कुछ नंबर है ये नहीं है, तो मैं काट सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि 8x बराबर y। सीधे तरीके से लिखेंगे तो बोलेंगे कि 8x - y बराबर 0।
कहोगे यहाँ पर तो मेरे पास कुछ तो मिल रहा है, लेकिन चलो ठीक करते हैं। इसको क्या बना दिया मैंने, समीकरण 2 बना दिया। समझ आया कि मैंने क्या क्या पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पर लिखा विलोपन विधि से, बोला भी है विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि से यदि बात कर रहा है तब मेरे पास क्या आएगा, तो लिखेंगे क्या, x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। तो घटाने पर, जब घटाएंगे ये तो कट जाए, जुड़ने पर, सॉरी जुड़ने पर लगा, जुड़ने पर 8 1 9x, ये कट जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस फिर माइनस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आई। जब x की वैल्यू 1 आई तो कहोगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस, तो y बराबर कितना है, y बराबर कितना है 8। मतलब कि x बराबर 1, y बराबर 8 1 9, 8 1 कम 8 और 8 में 60 जगह 0, सही बात है। लेकिन दो संख्याओं का योग, दो अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, 10 से कम 10, कितना आगे, 2 संख्या कितनी आगे, 18 है। फिर समझ लो, हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 आना चाहिए। 2 अंकों की संख्या का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 8 में 1 जोड़ो तो 9 आया कि नहीं आया, आया ना। इसे लिखा कि 2 अंकों की संख्या बराबर, मैंने माना है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। संख्या के अंकों का योग, जो योगफल जो दिया गया, या योग भी लिख सकते हो, योगफल लिख सकते हो, 9 है। तो यहाँ पर मेरे पास पहली संख्या x, दूसरी संख्या को y मान लिया, x प्लस वाई बराबर 9 की बात की। प्रश्नानुसार डाला, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था 9 गुना हो जाता है, तो इसी संख्या का 9 गुना हो जाता है। लेकिन उसको पलट दिया जाए, तो जब उसको पलट दिया जाए, तो जैसे x के स्थान पर y कर दिया जाए, y के स्थान पर x कर दिया जाए, तब मेरे पास 10y प्लस x हो जाता है। तो इसका हमने गुणा कर 90x प्लस 9y, इसका किया तो 20y प्लस 2x। फिर मैंने 2x को इधर लाया तो माइनस हो जाएगा, 9y को 20 की तरफ ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको घटाया तो 88 आ गया, इसको घटाया तो 11 है, 11 वाटे 88 तो 8 आ गया, 8y बराबर 8x लिख सकते हैं। पक्षांतर के, क्योंकि विलोपन विधि से बोला गया, पक्षांतर किया तो मैंने 8x माइनस वाई बराबर 0, विलोपन विधि से लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने समीकरण 1, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर एक बच छूटा है और कुछ नहीं छूटा, कितना गर्मी पड़ रहा है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 लिखा गया है, समीकरण 2 लिखा गया है। अब दोनों को मैंने देखा तो जोड़ दिया,
जोड़ने पर 8 एक 9 हो गया, ये कट गया तो मेरे पास 9 में से 0 जुड़ेगा तो 9 ही आएगा, तो 9 9 से कट गया तो x की वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया समीकरण 1 में x का मान रख दिया। तुम्हारा मन करे तो 2 में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 + y = 9, तो y = 9 - 1 आगे x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी। 2 अंकों की संख्या 10x + y रख कर सारी वैल्यू हल किया गया, जिससे कि हमको पता चला कि 2 अंक को जोड़ दिया जाए, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, जिससे कि ये बात यहाँ पर दर्शाया गया था। ये हमारे पास थर्ड प्रश्न दिया गया था, तीसरा। अब चौथा प्रश्न चलेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि छूट गया था उसी में थोड़ा सा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहा गया? मीना के पास 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है, मीना 2000 रुपया, 2000 रुपये देंगे, ठीक, 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक। ये समझना है कि 2000 रुपया निकालने के लिए मीना कहाँ गई थी? बैंक गई थी। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा था। एक व्यक्ति जिसका नाम खजांची है, जिसको बोली थी कि 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट देने की बात की। मीना ने कुल 25 नोट ही प्राप्त की। मीना ने कुल टोटल नोट कितनी प्राप्त की? 25 नोट प्राप्त की। मतलब कि पहली नोट 50 रुपये की नोट x, 100 रुपये की नोट y। माना 50 रुपये की नोट की संख्या x, 100 रुपये की नोट की संख्या, नोट की संख्या दोनों मिलाकर कुल नोट कितना प्राप्त की? 25। यही बात। इसका मतलब ही है कि मेरे पास जो इक्वेशन जो बनेगा, और इसमें कुछ कहा है कि ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। कुछ समय के लिए आप बताइए कितने नोट प्राप्त किए। हार्ड नहीं है, जो कि हमको प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर जो मानेंगे, जो आप हल करेंगे उसी के अनुसार। हमने यहाँ बोला था कि नोटों की संख्या के अनुसार देखा जाए तो 50 रुपया है, 50x + 100 y = मेरे पास कितनी नोट की संख्या बोला गया? 2000। 50 यहाँ है, 50 के पारा में आता है, हाँ। 2y = 1 0 से 1 0, 5 से काटा तो 5 चौक 20, 40। इसका मतलब कि x + 2y = 40 आ गया, समीकरण 2। आप कहोगे x ये भी x मिल गया, इसका मतलब कि मैं विलोपन विधि से हल करने के लिए, विलोपन विधि से, यदि विलोपन विधि की यदि बात करते हैं तो मेरे पास लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर
हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25 और मेरे पास x प्लस 2y बराबर 40। अब हम इसको क्या करते, घटा देते, कट जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस वाई आ गया। 40 में से 20 जाएगा तो 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस, तो माइनस माइनस 15। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15। जब वाई की वैल्यू 15 आ गया तो कहोगे कि यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 15 आई बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आया, 5, 0, 10। मतलब कि 50 रुपये की जो नोट है, 50 रुपये की नोट की संख्या 10 रही होगी। संख्या पूछा गया। 100 रुपये की नोट की संख्या, यही बात आया। तो ही मेरे पास संख्या पूछा गया था, तो मैं क्या करूँगा, तुरंत हल करेंगे। मीना के पास 2000 रुपये नहीं, सोच समझो, कुछ समय के लिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम मीना है। मीना ने कहा कि मैं बैंक जा रहा हूँ, तो मैं बैंक से क्या करता हूँ कि 2000 रुपया निकाल कर लाता हूँ, जिसमें खजांची को मैंने 50 रुपये और 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा था। तो 50 रुपये की नोट x हो गई, 100 रुपये की नोट y हो गई। मगर मीना को बैंक से 25 ही नोट प्राप्त हुई। मीना को कुल नोट की संख्या 25 प्राप्त हुई थी, x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन बनाने की बात किया, 50 प्लस प्रश्नानुसार यहाँ पर डाल सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर प्रश्नानुसार की यदि बात करें तो वहाँ पर 50x प्लस 10 100y बराबर 2000। 50 यहाँ पे 50 के पड़ा में 100 आता है, कॉमन कर दिया, तो x प्लस 2y। 50 0 0 कट गया, 5 से काटा तो 4 बार में, 5 के 20 0 40, तो x प्लस 2y बराबर 40। तो ये आ गया मेरे पास समीकरण 2। तो मैंने बोला गया है कि विलोपन विधि से, और एक विधि और वहाँ बोला गया, रैखिक युग्म के है कि नहीं, कहो है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यही रैखिक युग्म है। जो विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने की बात की, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। तो यहाँ पर जो बात किया गया है, तो मेरे पास प्रश्न संख्या ये कौन सी था, चौथा, ये प्रश्न संख्या 4 छूट जाएगा। तो यहाँ पर जो हल के घटाना है, तो ये प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। ये पता चला कि माइनस हुआ, ये भी माइनस आ गया, जो कि आपको इतना पता चल गया। फिर ये भी बात पता चला कि समीकरण 1 में रखा, जिससे कि अब बोला कि नोटों की संख्या बता दो, तो मैंने बता दिया 50 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट। इससे यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर आंसर आया 10 रुपया और 15 रुपये, 10 नोट और 15 की नोट आएगी। अगले प्रश्न की यदि बात करते हैं, लास्ट प्रश्न होगा मेरे पास, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी मेरे हिसाब से। देखो 5वां प्रश्न क्या बोले गए हैं। 5वां प्रश्न में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देने हैं, बस समझना है और प्रश्नानुसार के यहाँ भी कार्य करेंगे। 5वां प्रश्न में दिए गए हैं, प्रश्न में दिए गए है मेरे पास कि
किराए की पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, कोई व्यक्ति है जो पुस्तकालय खोला है लेकिन वो किराए पर देता है। समझो बेटा, प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किराया है। प्रथम 3 दिन तक तुम किताब लेते हो तो नियत तुम्हारे पास रेंट आता है, किराया आता है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन, जितना तुम अधिक दिन रखोगे किताब उतना तुमको अधिक पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया है सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है। सरिता ने 7 दिन, बात समझना, सरिता ने बोली मैं 7 दिन रखूँगा तो मुझे 27 रुपये अतिरिक्त देना पड़ता है, मगर 3 दिन नियत किराया है तो 3 दिन उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 ही दिन आएगा। इसका मतलब कि नियत किराया x और अतिरिक्त किराया y, नियत किराया x रुपया, अतिरिक्त y। प्रश्नानुसार की बात करेंगे, दोनों एक ही साथ कर लेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्नानुसार समझना, यही बात, यही मूल बात। क्या नाम मेरा है, सरिता। सरिता बोली मैं 7 दिन बाद की किताब लाता हूँ तो मुझे 27 रुपये अदा करना पड़ता है। मतलब कि x + 4y = 27। समझना मैंने कैसे किया है। 7 दिन, 3 दिन छोड़ देना है, 4 दिन बचेगा। मतलब ही है कि तुमको जो भी कार्य करना है अपने नियत वाले किराए को छोड़कर अतिरिक्त जो बचेगा उसको लिखकर काम करेंगे। फिर उसके आगे क्या बोला गया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए ले आती है। सुशी यही दिए गए हैं। सुशी ने एक पुस्तक लाती है 5 दिन तक, तो 5 में से 3 घटा दो तो मेरे पास कितना अतिरिक्त दिन बचा, 2 दिन। तो कहोगे यहाँ पर 2 दिन। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है। तो मुझे किराया 21 रुपये अदा करना पड़ता है। प्रश्न में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस समझना है। नियत किराया x रुपया, अतिरिक्त किराया y रुपया। पुस्तक के लिए बोला गया 3 दिन तुम लाओगे, 3 दिन का तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, मगर जैसे ही उसके अधिक जाएगा हम तुमसे पैसा जोड़ कर लेंगे। इसीलिए 3 दिन जब जाएंगे 3 दिन को घटा कर देंगे। इसीलिए सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी। सरिता ने 7 दिन लिखना है, बहुत लिखोगे, लिखना है 7 दिन तक, आए 5 दिन तक। ये सब मत लिखना, मगर समझना है, थोड़ा सा लिख लेना, मगर मेरे हिसाब से मत लिखना। लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे। तुम बस समझो कि 7 में से 3 घटाया गया है, 4 आया था। 5 में से 3 घटाया तो 2 आया था। बस यही बात समझना है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने ऐसा लिख दिया। और मेरे जहाँ नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर वहाँ जाकर वीडियो देख लेना थोड़ा सा। अब 2 इक्वेशन बन गया। कहोगे कि यहाँ पर विलोपन विधि से बोला गया है,
तो लिख दो विलोपन विधि से। प्रश्न में और कुछ बोला था? नहीं, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कर, दोनों की वैल्यू वही ज्ञात कर लो। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, क्या करने पर? हल करने। यदि हल करेंगे तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21 घटा दो, प्लस यहाँ भी प्लस कट जाएगा, माइनस 2y, पता चला कि 4 में से 2 जाएगा, 2 ये बचेगा, 1 घट जाएगा तो कितना? 6 बचेगा। इससे काटेंगे 3 बार, 2 3 अच्छा, y की वैल्यू 3 आ गई। फिर बोलोगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखो, x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, x प्लस 12, x बराबर 27 माइनस 12, पक्षांतर कर दोगे, कितना आ गई यहाँ पर? तो कहोगे कि भैया यहाँ पर तो मेरे पास 5 आया, 7 में से 2 जगह, 2 में से 1 जगह तो 5, 15। लिखोगे यहाँ पर नियत किराया, नियत किराया 15 रुपया। कितना रुपया आया है? 15। अतिरिक्त, अतिरिक्त किराया 3 रुपया। यही मेरे पास जो आएगा आंसर है। समझ में आया? फिर समझ लो, मेरे पास नियत किराया को x मानो, अतिरिक्त किराया को y मानो, प्रश्नानुसार लिख दो। तो सरिता ने 7 दिन के लिए ले रही है तो नियत में से 3 दिन घटा दो, 4 बचेगा। सुशी ने 5 दिन के ले रही है, 3 घटा दो, 2 बचेगा। फिर 27 रुपये, इसको 21 रुपये देना पड़ रहा है। समीकरण बन गया, मतलब रैखिक युग्म का समीकरण बन गया। तो मेरे पास जो आया तो कितना आया? इतना हल करने के बाद तुम्हारे पास एक आंसर बना, खटखट इतनी बात आ गई। तो इस तरह के यदि प्रश्न आए तो आपको हल हो सके। और आज हम लोग का 3rd लेसन जो है कंप्लीट हो गया। लेसन जो 3rd है आज हम लोग का क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, जो कि सिर्फ अब हम लोग को आप पढ़ेंगे। अगला लेसन जो आएगा द्विघात समीकरण की बात किया जाएगा। और इसमें आपको मैंने जहाँ इम्पॉर्टेंट बताया उसको अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, जिससे कि आपको बोर्ड में आने पर वहाँ पर सुविधा मिले, तो हल करने में आसानी होगा। तो ही सुविधा हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ जो भी प्रश्न सिखाया गया आप अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे, जो कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा गर्मी का मौसम है, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा आराम से पढ़िए, ग्लूकोन डी लेकर पिया करिए थोड़ा थोड़ा, और उसके साथ ही साथ पढ़ा करिए, क्योंकि पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना आपको है, तभी सिलेक्शन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल है, और कमेंट भी किया करिए, लाइक भी किया करिए, जिससे कि मुझे भी खुशहाली मिले कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, ओके। जय हिंद, जय भारत।